हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में विकास के अर्थ और उसकी परिभाषा का वर्णन करेंगे। जो भी यूपी बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है? फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना विकास कहलाता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो कुछ भी मानव जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन पर्यंत उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी परिवर्तन होते हैं विकास कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है और विकास कभी रुकता नहीं है। विकास की गति जो है वो या तेज या धीमे हो सकती है, लेकिन यह आजीवन चलती रहती है। अब एक सवाल आता है कि क्या सभी परिवर्तन विकास कहलाएंगे? नहीं, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा परिवर्तन विकास नहीं कहलाएगा। किसी भी बीमारी से या थकावट से होने वाला परिवर्तन विकास नहीं कहलाएगा। हम सिर्फ परिवर्तन को विकास नहीं कहेंगे, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि विकास क्या है? विकास एक स्थायी परिवर्तन है। संपूर्ण रूप या आकृति में परिवर्तन विकास कहलाता है और उसके मानसिक, भाषा, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास में परिवर्तन विकास कहलाता है तथा विकास अपरिवर्तनीय होता है। निरंतर होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निश्चित क्रम में चलता है, जैसे कि बालक पहले क्रॉल करता है, फिर क्रीपिंग करता है और फिर वो चलना स्टार्ट करता है। इसी प्रकार से पहले वह आवाज़ निकालता है, फिर एक आधा शब्द बोलता है और फिर पूरा वाक्य बोलने लग जाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सभी विकास एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, चाहे वह मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो या संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास हो। विकास का आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि बालक कितने साल में चलने लगेगा या कब बोलेगा या सीखेगा आदि। विकास की दर अलग अलग होती है, जैसे कि कोई बालक देर से चलना शुरू करता है, कोई जल्दी चलने लगता है। तो जो विकास की दर है वो अलग होती है। विकास निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि जो विकास है वो एक तरह से सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती है, एक निश्चित क्रम में चलती है। जैसे कि आप जो बालक होता है वो पहले क्रॉल करता है, फिर क्रीपिंग करता है और फिर वो चलना शुरू करता है। पहले वह आवाज़ निकालने की कोशिश करता है, बैम्बलिंग करता है, फिर वो एक आधा शब्द बोलने लगता है और उसके बाद फिर पूरा वो वाक्य बोलने लग जाता है। या फिर जैसे कि पहले दूध के दांत टूटते हैं, फिर वो बाद में आते हैं। तो ये सब एक पैटर्न में होता है और यह वर्ल्ड वाइड जितने भी बच्चे हैं उनमें सब में होता है। तो आप कह सकते हो कि एक निश्चित क्रम में भी चलता है विकास। और एक पॉइंट इसका था कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जो होता है विकास की प्रक्रिया होती है। जैसे कि जो बालक है जब वो रोता है, जब वो छोटा होता है और वो जब रोता है तो वो पूरे बॉडी का यूज़ करता है, लेकिन बाद में फिर उसको अपने शरीर पे कंट्रोल हो जाता है और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट को ही यूज़ में लाता है।
एक तरह से एक पॉइंट और भी था कि जो विकास है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। मतलब कि जो भी हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है या फिजिकल डेवलपमेंट है या हमारे संवेगात्मक या सोशल, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक ये भी है कि जो विकास है उसका आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बालक क्या बोलता है इतने साल पे चलेगा, इतने साल पे बोलना सीखेगा। जो बेसिक चीज़ें हैं उस चीज़ों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं बालक को देख के। और जो विकास की जो दर होती है वो अलग अलग हो सकती है। सपोज़ कि कोई बालक है वो देर से चलना सीखेगा, कोई बालक जल्दी चलना सीखेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विकास की दर है वो अलग हो सकती है। और विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकती नहीं है, ये आपके पूरे लाइफ टाइम चलती है, ये आपके मृत्यु तक चलती ही रहती है। अगर आप यूपी बीएड के एग्ज़ाम्स में आंसर लिख रहे हैं तो डेफिनेशंस भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं लिखनी। तो आइए डेफिनेशंस पढ़ते हैं, विकास की परिभाषाएं। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की और परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम तक निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताओं का जन्म होता है। ये बात हरलॉक जी ने कही थी। टॉयलर के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। तो ये मतलब कुछ राइटर्स थे जिन्होंने विकास को डिफाइन किया। अब ये आते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि एक शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास और भाषीय विकास, ये 5 टाइप होते हैं डेवलपमेंट के, विकास के। अब जो अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, तो आइए उसको समझते हैं। जो ग्रोथ होती है या वृद्धि होती है उसको आप मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि आपका कितना वजन है, आपकी लंबाई कितनी है। परंतु जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। विकास क्वालिटी की बात करता है कि आपकी बुद्धि का विकास हुआ या नहीं, आपने सामाजिक चीज़ें सीखी या नहीं, आपकी समझ बढ़ी या नहीं आदि। तो जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होता है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव होता है। सेकंड पॉइंट है कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो केवल आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास पर ही निर्भर करती है, जबकि जो हमारे विकास के अंतर्गत सभी पहलू आते हैं, चाहे वो शारीरिक डेवलपमेंट हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, भाषीय हो या संवेगात्मक विकास हो। तो ये विकास के अंदर सभी पहलू आते हैं और जो ग्रोथ होती है उसमें केवल हमारा शारीरिक विकास पर ही निर्भर रहता है। ग्रोथ में आप क्या करते हो कि वजन और लंबाई पर ही निर्भर के ग्रोथ जो होती है उससे क्या होता है कि आप सिर्फ बता सकते हो कि हाँ इसकी वजन कितनी है, लंबाई कितनी है। लेकिन जो विकास है उसमें सभी तरह के चेंजेस आते हैं, सभी तरह के परिवर्तन आते हैं। ग्रोथ जो है वो एक समय के बाद आकर रुक जाती है, जबकि विकास मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि जो आपकी वृद्धि है वो एक टाइम के बाद आके रुक जाती है, लेकिन जो आपका विकास है वो आपका लाइफ टाइम चलता है, जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। ग्रोथ को आप माप सकते हो, जबकि विकास को आप केवल आकलन या निरीक्षण कर सकते हो, लेकिन उसको माप पाना संभव नहीं है। मतलब कि जो वृद्धि है उसको आप मेज़र कर सकते हो कि आपकी लंबाई कितनी है, आपका वजन कितना है, ये आप उसको मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो। लेकिन जो विकास है उसको सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन उसको आप माप नहीं सकते हो, यह संभव नहीं है। कुछ स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
और जो प्रिंसिपल है विकास की, जो सिद्धांत हैं, उसके बारे में भी हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।